जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने पृथ्वी के अलावा बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे शनि, अरुण, वरुण के बारे में। ठीक है, देखिए शनि ग्रह जो है ये 7 जो चक्कर इसके है, मतलब चारों ओर दिखाई देते हैं। ये शनि ग्रह है, सबसे अनूठा ग्रह दिखाई देता है पूरे पृथ्वी मतलब सौर मंडल में। ठीक है, शनि जो है, शनि पूरे सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व इतना कम है कि इसके अंदर मतलब फुसफुसाहा है, अंदर से अंदर मतलब बहुत सारा सामान इसमें नहीं भरा हुआ है। ठीक है, इसका 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। इतना कम घनत्व कि इसे अगर पानी में भी डुबा दिया जाए तो पानी में भी ये डूबेगा नहीं, बाहर उछल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्रह है। इसके चारों ओर जो है 7 छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इस छल्लों की संख्या जो है 7 है। 7 छल्ले इसके चारों ओर पाए जाते हैं, जिसे ABCDEFG नाम दे रखा है अंग्रेजों ने। ठीक है, देखिए इस ये जो वलय हैं, ये वलय इसी के टुकड़े हैं। मतलब शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह के ही ये वलय जो है इसके टुकड़े हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण है शनि का, शनि ग्रह का, शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये जो वलय है शनि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। ये इसी के टुकड़े हैं, छोटे छोटे कण हैं, जो कि एकदम बहुत घना आकार में होने के कारण दिखाई देता है। ठीक है, देखिए आकाशगंगा में कभी कभी आकाशगंगा में कभी कभी जो 7 वलय है, 14.7 वर्ष में एक ऐसा खगोलीय घटना होता है जिसकी वजह से सातों वलय जो है अदृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए ये सबसे अनूठा ग्रह है, और इसी अनूठा ग्रह होने के कारण मतलब चारों ओर इसके वलय होने के कारण यह एक आकाशगंगा के रूप में दिखाई देता है। इसलिए इसे आकाशगंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। 62 इसके उपग्रह हैं और 21 इसमें मान्यता प्राप्त ग्रह हैं। इसके अलावा अभी 82 उपग्रह इसके मतलब माने जाते हैं। ठीक है, 62 को माना जाता था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में 82 उपग्रह इसके हैं, जो कि पूरे सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह शनि का हो गया। ठीक है, जिसमें टाइटन नामक उपग्रह इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। एसेलेंडस नामक उपग्रह जो है इसका, उसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा फोबो नामक उपग्रह है, यह उल्टा घूमता है। सब ग्रह जो है इस प्रकार से ऐसे घूम रहे हैं शनि के उपग्रह, तो बाकी फोबो नामक जो उपग्रह है वो उल्टा घूम जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फोबो नामक उपग्रह उल्टा घूमता है। देखिए ये जो 14.7 वर्ष में ऐसा खगोलीय घटना जिसमें इसके छल्ले अदृश्य हो जाते हैं, इसे कहा जाता है रिंग क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। रिंग क्रॉसिंग की घटना इसे कहा जाता है। इसके वायुमंडल में जो है बृहस्पति के समान ही बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। इससे गैसों का गोला इसमें मतलब मिलता है। ठीक है, गैसें का गोला इसे कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अरुण ग्रह को, हरा ग्रह के रूप में जिसे जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर एकदम अधिक झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, और इस वजह से 82 डिग्री झुके होने के कारण इसे सोया हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें लेटा हुआ ग्रह या फिर सोया हुआ ग्रह इसे कहते हैं। इसे आधुनिक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह ग्रह जो है हरा दिखाई देने लगता है। और देखिए यह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है। ठीक है, सूर्योदय जो है इसका पश्चिम से होता है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है। इसका आकार जो है, आकार के हिसाब से यह सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से यह 7वां ग्रह है। बाहर इसका जो है 5 वलय इसके भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका वलय शनि के समान दिखाई नहीं देता है, थोड़े पास पास होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका जो है वलय 5 होते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते, शनि जैसे नहीं होते इसके। ठीक है, 27 इसके उपग्रह है। ठीक है, इसके 27 उपग्रह हैं, जिसे अज्ञात है अभी भी, जिसे ज्ञान उसके बारे में मतलब नाम वाम नहीं रखे हैं, इसलिए अज्ञात है। ठीक है, देखिए लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है ट्रिटेनिया नामक उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण की खोज जो है विलियम हर्शल ने किया था। ठीक है, विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में किया था। इसे 82 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुका हुआ है अरुण। अब देखते हैं वरुण। वरुण जो है सबसे आखिरी ग्रह है, यह सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, और इसलिए यहाँ पर हमेशा मतलब अरुण और वरुण दोनों में ही बहुत ज़्यादा मतलब ठंड पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्फ इसमें जमा हुआ होता है। देखिए वरुण जो है वह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में करता है। ठीक है, 164 लगभग 165 वर्षों में करता है। मीथेन की अधिकता इसमें भी है, इसलिए यह नीला ग्रह के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, नीला और कुछ कुछ हरा दिखाई देता है। इसमें 13 अज्ञात उपग्रह हैं। ठीक है, इसमें उपग्रहों की संख्या क्या है, कितनी है, 13 है। इसमें टाइटन नामक जो प्रमुख उपग्रह है,
ठीक है। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है, नाम रख दिया गया है इसका। 1846 में जॉन गार्ले नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, पहली बार देखा था। ये लोग 1800-1700 सन में देख रहे हैं। हमारे भारत में हजारों वर्षों पहले से ही नवग्रहों की बातें चल रही है, ठीक है। उनकी परिक्रमण देखते हैं। परिक्रमण और घूर्णन यानी कि परिभ्रमण, ये शब्दों को हमने बहुत बार देख लिया, लेकिन ये क्या होता है ये ठीक से नहीं समझे तो देखते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण होता है किसी ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना। ये है सूर्य और बाकी सभी ग्रह जो है अपने अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है परिक्रमण, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मेरा सर जो है वो सूर्य है और ये एक ग्रह है, तो इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसे कहा जाता है परिक्रमण, ठीक है। यानी कि गोल गोल घूमना। इसी वजह से जो है बस एक वर्ष पूरा होता है। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया कोई ग्रह और ऐसा करके पूरा घूम के एक साल आया, तो उसका एक साल कहलाता है, चाहे कितने भी दिन में आया, ठीक है। पृथ्वी जो है 365 दिन में अपना एक वर्ष पूरा करता है। तो उसी प्रकार से वरुण जो है 164 साल में एक वर्ष पूरा करता है अपना, ठीक है। एक मतलब परिक्रमण पूरा करता है। दूसरा देखते हैं परिभ्रमण या फिर घूर्णन। परिभ्रमण या फिर घूर्णन जो है कोई ग्रह अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमता रहता है। सूर्य का चक्कर लगा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने अक्ष पर भी इस प्रकार से घूम रहा है। इसके वजह से दिन और रात की घटना होती है। जिस ओर जो है प्रकाश पड़ता है उस ओर क्या है दिन होता है, और जिस ओर प्रकाश नहीं पड़ता उस ओर मतलब रात हो जाता है। यही है घूर्णन के कारण यह घटना होती है। देखिए ग्रहों के नाम है, उनके परिक्रमण और परिभ्रमण काल है। बुध जो है पूरे सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है, और वही इसका घूर्णन जो है 59 दिनों में। इसमें एक दिन कितना होता है 59 दिनों का, और एक वर्ष जो होता है एक चक्कर लगा लेता है 88 दिनों में। उसी प्रकार शुक्र जो है 224 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि 243 दिनों में यह घूर्णन कर लेता है। पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, एक वर्ष होता है, और 24 घंटे में परिभ्रमण कर लेता है, ठीक है। देखिए मंगल जो है 687 दिनों में परिक्रमण करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, और लगभग 25 घंटा यानी कि 24.6 घंटे के आसपास ये जो है अपना परिभ्रमण पूरा कर लेता है, घूर्णन पूरा कर लेता है। बृहस्पति जो है 12 वर्ष में यह सूर्य का चक्कर लगाता है, और 9.5 घंटा यानी कि 9.5 घंटे में यह पूरी तरह से सूर्य मतलब एक दिन या रात इसका पूरा हो जाता है, मतलब परिभ्रमण यानी कि घूर्णन कर लेता है। शनि जो है 29 साल में यह एक चक्कर कंप्लीट करता है, और 10 घंटे में यह अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। अरुण जो है 84 साल में अपना एक सूर्य के चक्कर लगाता है, और वही यह 18 घंटे में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। वरुण जो है 165 या 164 दिन सालों में सर्वाधिक साल में यह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, और उसके साथ यह 16 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है, ठीक है। कितना अच्छा होता अगर 84 वर्ष हमारा पृथ्वी पे मतलब चलता, हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जीते। उसके हिसाब से अडाप्टेशन करना पड़ता। देखिए ग्रहों के रंग को देखते हैं। बुध जो है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाता है, इसके अलावा शुक्र जो है वो पीले रंग का हो जाता है, हमारी पृथ्वी नीले रंग की है, मंगल जो है रेड और ब्राउन कलर का होता है, इसके अलावा बृहस्पति जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, और इसमें व्हाइट जो है स्पॉट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शनि जो है वह गोल्ड कलर का होता है, और अरुण जो है वह ब्लू प्लस ग्रीन कलर का होता है। उसका वरुण जो है वो पूरी तरह से ब्लू होता है, प्लूटो की बात ही नहीं है, ठीक है। ग्रहों पर भेजे गए उपग्रहों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सूर्य पर जो है पार्कर नामक उपग्रह भेजा गया है, पाइनियर नामक उपग्रह भेजा गया है, आदित्य नामक उपग्रह भेजा गया है। बुध पर मेरियर 10 नामक और मैसेंजर नामक उपग्रह भेजा गया है। शुक्र पर वेडा, वेनिस और मैगलन नामक उपग्रह भेजा गया है। पृथ्वी पर सबसे पहले जो है पृथ्वी पर स्पुतनिक नामक उपग्रह भेजा गया था, जो कि सोवियत रूस द्वारा यूएसएसआर द्वारा भेजा गया था। देखिए मंगल ग्रह जो है वो फोबोस और क्यूरियोसिटी रोवर नामक उपग्रह भेजे गए हैं। बृहस्पति पर गैलीलियो नामक उपग्रह भेजा गया है, और क्षुद्र ग्रह बहुत सारे हैं, उसमें गैस्प्रा और इरोस नामक उपग्रह भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।